काया ने राधिका को कमरे में बंद करके खुद पहुंच गई दिव्यम के परिवार के साथ पिकनिक पर। जी हाँ दोस्तों, सुबह के समय जब राधिका तुलसी में जल चढ़ा रही होती है तब प्रार्थना करती है कि हमें कोई रास्ता दिखाइए ताकि हम दिव्यम जी को मना सके। तभी राधिका को जमीन पर पड़ा हुआ अखबार दिखाई देता है। राधिका उस पर देखती है कि परिवार के साथ एक रिजॉर्ट में घूमने जाया जा सकता है। तो दिव्यम जब अपने ऑफिस जाने लगता है तब वो अखबार ढूंढ रहा होता है। तभी राधिका दिव्यम को अखबार दे देती है। इस पर दिव्यम कहता है कि मैं हिंदी अखबार नहीं पढ़ता, इंग्लिश वाला पढ़ता हूँ और तुम अच्छे से जानती हो, उसके बावजूद भी तुम मुझे ये अखबार दे रही हो। राधिका दिव्यम को बताने वाली थी कि वो अखबार पापा जी के पास है, आप ये पढ़ लीजिए, लेकिन दिव्यम राधिका की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी राधिका दिव्यम को इशारे में बताती है। इस पर दिव्यम कहता है कि साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो। राधिका दिव्यम को अखबार देती है। दिव्यम उसको पढ़ लेता है और कहता है कि तुम परिवार के साथ पिकनिक पर ले जाना चाहती हो। ये बात सुजाता कहते हुए सुन लेती है। इस पर सुजाता कहती है तुम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं तो हम भी चलने के लिए तैयार है। अभी धीरे धीरे करके सभी सदस्य इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी पिकनिक पे जाने के लिए खुश हो जाते हैं। जिस पर दिव्यम कहता है कि मेरा प्लान नहीं राधिका का था। सीढ़ियों पर खड़े हुए कहते हैं कि पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम तो अच्छा है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि राधिका यहीं पर रह जाए और मैं दिव्यम उसके परिवार के साथ पिकनिक पर जाऊं। कुछ देर के बाद घर के सभी लोग पिकनिक पर जाने के लिए तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। तभी दिव्यम गोलू से कहते हैं कि गोलू भैया आप एक काम करना, एक गाड़ी में मैं और राधिका मम्मी पापा जाएंगे और काया को तुम अपने साथ बैठा लेना। ये सुनते ही काया का चेहरा उतर जाता है। काया कहती है अब तो कुछ करना होगा। चलते वक्त राधिका कहती है कि मैं पिकनिक पर जाने के लिए कुछ स्नैक्स रख लेती हूँ। राधिका रसोई में जाकर स्नैक्स रखने लगती है। तभी वहाँ पर काया आकर राधिका से कहती है तुमने मेरी घड़ी देखी है। इस पर राधिका कहती है काया तुम्हारे कमरे में होगी। जिस पर काया कहती है मुझे मिल नहीं रही, तुम उठा कर दे दो। राधिका काया के कमरे में जाकर घड़ी ढूंढने लगती है। काया अपने मन में कहती है कि घड़ी तो मेरे पास है, तुम्हें वहाँ कैसे मिलेगी। तभी काया जल्दी से घर के फोन की तार कट कर देती है। राधिका के नीचे आते ही काया राधिका से कहती है कि तुम्हें मेरी घड़ी मिली। इस पर राधिका कहती है हम बाद में ढूंढ देंगे, अब हम जल्दी से चलते हैं। तभी काया चलते हुए चक्कर आने का बहाना करने लगती है और राधिका से कहती है कि वैसे मुझे गाड़ी में पीछे बैठना होगा, मुझे उल्टी आती है, एक काम करो तुम मेरी दवाई लेकर आ जाओ। जिस पर राधिका कहती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आ जाती हूँ। राधिका के काया के कमरे में जाते ही काया पीछे से आकर दरवाजा बंद कर देती है। राधिका दवाई का बॉक्स उठाकर जैसे दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगती है, दरवाजा नहीं खुल रहा था। राधिका कहती है ये ऐसे कैसे बंद हो सकता है। तो उधर काया दिव्यम की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। जिस पर दिव्यम काया को कहता है तुम राधिका कहाँ है। जिस पर काया कहती है कि राधिका ने हमें बोला था कि तुम गाड़ी में जाकर बैठो। तभी दिव्यम कहता है कि मैं एक बार गोलू भैया से पूछ लेता हूँ कि राधिका आई है या नहीं। दिव्यम गोलू को फोन लगाता है। गोलू दिव्यम को कहता है कि काया तुम्हारी गाड़ी में बैठ गई। जिस पर दिव्यम गोलू से पूछता है कि क्या राधिका आपकी गाड़ी में बैठ गई है। गोलू को आवाज नहीं आ रही थी। अभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं, जिस पर उन दोनों को लगता है कि शायद राधिका आकर गाड़ी में बैठ गई है। तभी दिव्यम कहता है कि पता नहीं चलते हुए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि घर पर मेरी कोई जरूरी चीज छूट रही है। तभी सुजाता कहती है कि बेटा ऐसा लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं, तुम एक काम करो जल्दी से चलो। जिसके बाद दिव्यम गाड़ी लेकर निकल जाता है। उधर से गोलू भी गाड़ी लेकर निकल जाता है। राधिका कहती है कि कहीं घर वाले हमें छोड़कर तो नहीं चले गए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। राधिका तुरंत फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन राधिका को फोन न मिलने पर राधिका कहती है हमारा फोन कहाँ चला गया। तो अब देखना ये होगा क्या घर वाले राधिका को छोड़कर पिकनिक पर चले जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।